मतीरा ने ज्वाइन किया है, हमें हिना रिजवी ने ज्वाइन किया है और हमें लाहौर से ज्वाइन किया है डॉक्टर नबिया अली खान ने। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल छोड़ा था कि जो मैंने पहले हिना जी से भी किया, डॉक्टर वजाहत से भी किया, इन खवातीन के लिए कि क्या इनकी ज़िंदगी में इनका पाला किसी नार्सिसिस्ट से पड़ा है? आसमा जी बताएं। हाँ, पढ़ा है प्रोफेशनली पढ़ा है। व्हेन आई वाज वेरी यंग, और जब मैं पढ़ाई करके मास्टर्स करके अभी मैं फील्ड में आई ही थी, तो आई स्टार्टेड वर्किंग इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर इन रेडियो पाकिस्तान। तो वो जो अंकल थे वहाँ पे, एक बड़ी उम्र के अंकल थे, वो खिचड़ी से बालों वाले, और वो बड़े इनसिक्योर हो गए, हालांकि उनकी गवर्नमेंट जॉब थी और मैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गई थी। तो वो हाथ से लिख रहे होते थे और उनके हाथ कांप रहे होते थे, तो उन्होंने पहले से रिप्लेसमेंट ढूंढने शुरू कर दिए थे सारे कुछ। तो उन्होंने कहा ये कल की आई लड़की, इसको कहाँ उर्दू पता होगी, ये कैसे कर सकती है, इसे तो कुछ आता ही नहीं होगा। एंड देन एक दो दफा मुझे कहा गया कि आप उनसे करेक्शन करवा लें, उनको चेक करवा लें और फिर आप आगे भेजें। तो मैं जो लिखती थी वो उसमें जो करेक्शन करते थे और जब आगे भेजते थे तो वही मिस्टेक्स आती थी। एक दफा हुआ, दो दफा हुआ, तीसरी बार मैंने उनको चेक कराना छोड़ दिया और मैं डायरेक्ट पहुंचे। तो थोड़ी सी उसके बाद मेरी चीज डायरेक्ट जानी शुरू हो गई। देन आई केम टू नो कि यार ये मेरे साथ जानबूझ के कर रहे हैं, और वो दूसरों के सामने तो सीनियर हैं और बड़े पोलाइट हैं, लेकिन वो प्रोफेशनली इस चीज को मेरे साथ निकाल रहे हैं। और फिर मैंने उनको साइड में करना शुरू कर दिया। तो वो अपेरेंटली तो वो कहते हैं कि आई एम योर सीनियर, आपको जो पूछना हो मुझसे पूछ लें, कोई मसला नहीं है, सारा कुछ है, सब उनकी बड़ी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, बड़ा उनका नाम है। लेकिन जब आप जा रहे हैं तो आपके साथ, और अब नए नए होते हैं तो आपको समझ भी नहीं आ रही होती कि डील कैसे करना है, इतनी बड़ी उम्र के हैं, किसी से कंप्लेन करें, क्या करें, नहीं समझ आ रही होती है। लेकिन लेटर ऑन भी प्रोफेशनल फील्ड में भी सब जगह पे आपको फिर समझ आ जाती है कि ऐसे लोगों से आप बहस नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप उनको छोड़ के खामोशी से आगे बढ़ सकते हैं। आप अपना काम कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट से कभी भी आप उलझेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, उनका नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, और उसको तो मजे आते हैं भी आपकी सारा कॉन्फिडेंस लेवल का ना शेक करने वो शायद उनका वो इतने, मैं वर्ड यूज करूंगी, बेहिस होते हैं। आप अगर किसी जानवर को देख लें, किसी बच्चे को देख लें, स्पेशली व्हेन यू आर अ मदर, तो आपको आंसू आ जाएंगे कि किसी को भी तकलीफ में देख के। जैसे वो एम्पैथी की बात करें तो आपने बिल्कुल सही वर्ड इस्तेमाल किया, वो बेहिस होते हैं। उनके अंदर वो हिस्स ही नहीं होती कि वो दूसरों का दुख महसूस कर सके। वो उस लेवल तक जाके उसको तकलीफ पहुंचा सकते हैं कि कोई इंसान सोच नहीं सकता। हम तो किसी गैर को देख के यार इतने दुख में आंख में आंसू आ जाते हैं, और आपके सामने आपका कोई अजीज रो रहा हो हाँ, तो वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मान सकते हो तो कि अगला बंदा रो रहा हो ना, तो हम उसके नहीं चलो मैं सॉरी कर देती हूँ, या अच्छा चलो बात खत्म कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं तो ये कहती हूँ माफी मांग। क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, अच्छा चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। हाँ जी, जेन्युइनली कह रही हूँ। वो आपको उस वक्त भी गिल्ट फील करवाते हैं कि अगर आप रो भी रहे हैं तो इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। पर आइंदा ऐसा करना नहीं, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। देखो मैं बार बार तो नहीं कर सकता ना, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी वो हो जाता है, पर इट्स ओके, हमें चलाना तो है, कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखो इस तरह मुझे दोबारा से ट्रिगर मत करना, तुम्हारी वजह से ये होता है, मैं आपसे नहीं करता। जैसे अगले बंदे ने आपको मारा है, ठीक है, और उसके बाद आपसे कुछ कहते हो तुमने मुझे प्रोवोक किया था, फिर खुद माफी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, गलती तुम्हारी है, तो ये नौबत आई है। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम चाह रहे हो या चाह रही हो कि ये ना हो, तो तुम्हें अपने आप पे काम करना पड़ेगा। नतीरा, आपका पाला पड़ा किसी नार्सिसिस्ट से? आई थिंक नार्सिसिज्म, मेरे टेक थोड़ा सा अलग होता है। आई थिंक आज का के जो माहौल में हम रह रहे हैं, एवरीवन इज अ नार्सिसिस्ट इन देयर ओन वे। देयर आर सम पीपल जिनको पता होता है उनके ट्रिगर्स क्या है, द राइट एंड रॉन्ग। जैसे कुछ लोग होता है, लोगों को पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और कुछ लोग बोलते हैं मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, सो दे मूव बैक। सो वी डू हैव एन एम्पैथ and a narcissism. A sociopath does not have an empath thing in the brain. जो उन्होंने बोला था that अगर वो किसी को रोते हुए देखेगा, उसको फील नहीं होगा, लेकिन वो मिमिक करेगा उस इमोशन को। वो he will just be trying to mimic it कि अगर कोई रो रहा है तो किस तरह रो रहा है, लेकिन he will not be crying. और इस the people जो इस तरह होते हैं, they're mainly serial killers because उनको ये चीजें नहीं होती। पर narcissism क्योंकि we're in such a fast age, और लेकिन आपने नतीरा आपका पाला पड़ा किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई या किसी खातून से मुलाकात हुई जो यार आई थिंक पाला तो इट्स लाइक एन एवरीडे थिंग, एंड आई विल आल्सो बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम आल्सो अ नार्सिसिस्ट थोड़ा थोड़ा।
एक होता है, we have to recognize ourselves. The reason why I'm saying this is because जब आप थेरेपीज में जाते हो तो you get to know, वो आपको बताते हैं कि इन चीज़ों में वो you gaslighting the other person, and it's good to tell. अगर आपको ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हो या कहीं से gaslighting कर रहे हो, उसको बता दो that मुझे लगता है मैं तुम्हें gaslight कर रही हूँ या इस तरह. So let's just put everything down and talk like civil people. लेकिन नार्सिसिस्ट कभी आपके साथ बैठ जब बोलेंगे मुझे बात करनी है, वो उससे पहले ऐसी वारदात डाल देगा कि आप बात कर ही नहीं सकेंगे. हाँ नहीं, that's the whole thing, that we fail to accept that there is a narcissist within us. But we all have it. I think that. That's my approach. Because we all want to be right. We all want to have that thing that I did best. No one agrees on I was wrong. So अगर आपको ये चीजें पता चल जाती है, when you own up to your mistake, फिर आप एक चेन तोड़ रहे होते हो थोड़ा थोड़ा कर कर, तो वो बहुत जरूरी होता है कि चेन को तोड़े. अच्छा आप बताएं, आपका पाला पड़ा है ना? मैं समझती हूँ जिस फील्ड से मैं हूँ, स्पेशली या हिना जी या मतीरा है, इसके अंदर वाकई में जैसे आई एग्री विद मतीरा कि वी मीट सच पीपल एवरी डे, और हम उसका कुछ कर नहीं सकते. जब मुझे इस बात की समझ में आई, जाहिर सी बात है व्हेन यू आर यंग यू आर वल्नरेबल, आपको बहुत सारी सिचुएशंस के साथ डील करना नहीं आता, आप अपना टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं, आपको एकदम एंगर आउटबर्स्ट हो जाते हैं. मुझे तो बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज मेरे साथ है मसला, मेरा दिमाग जब आउट हो जाता है तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है. लेकिन ग्रेजुअली ग्रेजुअली आई लर्न कि इस चीज़ से किसी और को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी अपनी सेहत को फ़र्क पड़ेगा. तो वाई देयर शुड बी अ सेंसिबल अप्रोच टू इट कि मुझे क्या करना है, इस सिचुएशन से डील कैसे करना है. तो मैंने उसका बेहतरीन पॉलिसी इख्तियार ये की कि मैं एक कोना पकड़ लेती हूँ. अगर इफ किसी सेट पे ऐसा, अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन ब्लेस्ड कि मुझे हमेशा बड़े अच्छे को एक्टर्स मिले जिनसे मेरी दोस्ती रही है, और जिनसे ज़रा मुझे लगा कि नहीं यार यहाँ मेरी वाइब नहीं मैच कर रही, आई जस्ट स्टेप बैक, और उसके बाद फिर मैं यूँ जाहिर करती हूँ ना उसको इस ये मैच्योरिटी आने में ना टाइम लगता है, क्या पता. लेकिन बचपन में हमें नहीं मालूम होता. हमारे कजन्स, हम छोटे छोटे होते हैं, हमारे कजन्स जैसे होते हैं. अब बड़े होकर जब आपके भाई बहनों में भी पाई जाती हैं. मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर इजाजत हो, देखिए थोड़ी बहुत खुद पसंदी जो है या अपने आप को सही समझना, ये ओपिनियनेटेड होना, वो पर्सनालिटी क्लैशेस भी होते हैं, किसी का किसी तरह से होता है, कुछ होता है, वो एक फर्क चीज है. तो व्हेन यू आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट नार्सिसिज्म एज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन, वहां पर थोड़ा सा एलिमेंट जो मुझे लगता है लोगों में आ जाता है, वो सेडिज्म का भी होता है. इट इज नॉट जस्ट कि जी मैं आई डोंट वांट टू बी प्रूवन रॉन्ग, आई बिलीव आई एम राइट, ठीक है, वो एक अलग चीज है. लेकिन जहां पर आप दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, दैट इज सीरियस. क्योंकि देखिए यहाँ पे ये भी देखना है कि साइकोलॉजिकल कंडीशन है या फिर पर्सनालिटी ट्रेट है, ये भी इन दो चीजों में फर्क करना जरूरी है. एक और चीज ये भी होता है ना, दैट टॉक्सिक पेरेंट्स में बच्चा बेसिकली जब 5 साल का होता है, ही इज ऑन अ डाउनलोड थिंग, तो उस बच्चे को पता भी नहीं होता दैट वो इसी तरीके से, अगर कोई एक पेरेंट नार्सिसिस्टिक होता है और दूसरा एम्पैथ होता है, नॉर्मली ये होता है एक एम्पैथ के सफर दो चीजें होती है विद अ नार्सिसिस्ट, आइदर इट विल टोटली लूज और आइदर इट विल कोलैप्स मेंटली एंड बिकम अनदर नार्सिसिस्ट. ये एक चीज होती है. तो बच्चों में ये भी एक ट्रेट होती है दैट as they see their parents, they start downloading the exact thing, and then you realize that your kid is getting those same traits, और उसको पता भी नहीं है that these traits are in him. But unfortunately, जो आप लोग partners होते हो, आप लोग जिस तरह बच्चे के सामने behave करते हो, वो चीजें उसके इनबिल्ट में आ जाती है. So it's pretty bad on that. That's why I said that everyone needs to know their triggers, and we all need to know क्या सही है क्या गलत है. सही. अच्छा नबिहा आप बताएं, आपका वैसे पाला पड़ा? हमारा तो रोज़ ही पाला पड़ता रहता है एज अ माहिर नफ्सियात भी, और दूसरे कुछ ऐसे दोस्त भी आपको कभी कभार ज़िंदगी में मिल जाते हैं जिनसे आप, अच्छा मेरे लिए हैरान कुन मरहला इसलिए नहीं होता क्योंकि ज़ाहिर है एक माहिर नफ्सियात हूँ तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ कि इनको कैसे डील करना है या इनके साथ कैसे चलना है. जो जहनी मसाइल हैं वो हर जगह पर हैं,
और ये प्रॉब्लम ये है कि हम अपने माशरे में जहनी मसाइल पे गुफ्तगू नहीं करते, और अगर करते हैं तो इतनी मुख्तसर करते हैं या फिर स्पेसिफिक चंद लोगों को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से हम माशरे में सही तरीके से ये बता नहीं सक रहे कि ये जहनी बीमारियां जो हैं वो किस कदर फैलती जा रही हैं। देखें, ये मैं आज आपको थोड़ा सा इसे आसान कर देती हूँ कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जो होती है वो होती क्या है। ये लोग कौन है? ये बेसिकली अपनी ही मोहब्बत में असीर हैं। मैंने आपको बहुत छोटा करके बता दिया है। आप इसको जो है वो जिस तरह मर्जी डिस्क्राइब कर लें, ये खुद पसंद हैं, खुद परस्त हैं। मैंने आपको एक छोटी सी जो है वो रेमेडी दे दी है, बात बता दी है कि ये अपनी ही मोहब्बत में असीर हैं। आप इनका कुछ नहीं कर सकते। जिसे अपनी ज़ात से इस हद तक मोहब्बत हो कि वो खुद परस्त हो जाए। खुद पसंदी तो एक अच्छी चीज़ है ना, आप अपने आप को पसंद करते हैं, अपने आप को जो है वो सजाते हैं, संवारते हैं, दूसरे के सामने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं और ये कोई जहनी बीमारी नहीं, लेकिन खुद परस्त होना बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि ये खुद परस्त आदमी जो है ना, ये पल में तोला पल में माशा वाली इसकी जो है वो कंडीशन होती है। ये अभी बहुत अच्छा है तो अभी बहुत बुरा, तो मैं इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगी या ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी। एकदम बहुत अच्छा और एकदम बिल्कुल जानवर, यानी कि वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि एक शख्स जो है वो आपसे ऐसा बिहेवियर रख सकता है। दूसरे, जब आप किसी महफिल में बैठे होंगे तो अगर ये आपके साथ बैठे होंगे खुद पसंद खुद परस्त लोग, तो ये क्या करेंगे? ये अपने आप को जो है वो वैल्यू करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को डिग्रेड करेंगे और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमने इनसे दोस्ती क्यों की, या हमने इनसे ताल्लुक़ रखा ही क्यों, या ये हमारे रिश्ते में ही क्यों है। दूसरी ख़ास बात, बढ़ा चढ़ाकर अपनी छोटी छोटी बातों को पेश करेंगे, अपने ख़ानदान का बहुत बड़ा तारुफ देंगे, चाहे इनके ख़ानदान का इतना बड़ा तारुफ ना भी हो। अपनी पर्सनालिटी के वो वाले पहलू सामने रखेंगे जो इनको खुद पसंद होंगे। हाँ, जो इनको खुद पसंद होंगे। ख़ानदान की बातें बहुत करते हैं ये नार्सिसिस्टिक। कह रही हूँ कि आप बता रही है ना, आप जैसे जैसे बता रही है ना, तो जैसे डॉक्टर वजाहत भी बता रहे थे, तो जैसे जैसे बता रहे तो मेरे ज़हन में शक्लें आ रही हैं उन लोगों की। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, जब आप इनके मुताबिक नहीं ना चलते तो ये आपको गुस्सा दिलाते हैं। इनका एक बहुत बड़ा मैं आपको एलिमेंट बता रही हूँ, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ जो हैं ये आपको गुस्सा दिलाती हैं। इस लेवल पे गुस्सा दिलाएंगे कि फिर आपको लोगों के सामने बेइज्जत करेंगे कि देखो ये बदतमीज़ी करती है या ये बदतमीज़ी करता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। आप इसकी लैंग्वेज देखें कि इसने जो है वो क्या किया है। हर जगह आपको कसूरवार ठहराने के लिए इनके पास सबूत होते हैं। याद रखिएगा, ये सबूत अपने पास जो है वो रखते हैं। इनके बारे में मैं एक शेर कहती हूँ कि मेरा खलूस तेरा हौसला बढ़ाता रहा, मेरा खलूस तेरा हौसला बढ़ाता रहा, मैं ज़ख्म गिनता रहा और तू लगाता रहा। सबब बना हूँ मैं इस शख्स की खुशी का, सबब बना हूँ मैं उस शख्स की खुशी का जो देर तक मेरे रोने पे मुस्कुराता रहा। ये बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं। आपके रोने को ये अपनी जो है वो फ़न क्रिएट हो रहा होता है इनकी ज़िंदगी में। ये अंदर से खुश हो रहे होते हैं कि एक बंदा हमारे आगे गिड़गिड़ा रहा है और हमारी पर्सनैलिटी इतनी जो है वो अपग्रेड है कि ये बंदे की जो है वो रोना मेरे आगे कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, एक और चीज़ है, नार्सिसिज्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जी, आप कुछ कह रही थी? इनकी ईगो बड़ी खुश हो रही थी ना जब आपको, जी जब आपको वल्नरेबल देखते हैं। Exactly. जरा कॉलर मौजूद है। हाँ जी, मैं कॉलर मौजूद है। मैं जरा शुमाइला काफी देर से उनको भी ऐड कर लूँ गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम सलाम मदिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सारे मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। आपका पाला पड़ा है जी शुमाइला जी किसी नार्सिसिस्ट से? कुछ मेरे तो तकरीबन खानदान में ही ऐसे है। तो वो कहते हैं जी हमने ये काम किया है, ये आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपने ये सूट पहना हुआ है, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आप ये काम कर रहे हैं, आपको नहीं ये अच्छा लग रहा। आगे उनके बच्चे भी ऐसे ही हैं, मेरे बच्चों को ऐसे करते हैं कि आपके बच्चों ने ये किया है, आपके बच्चे ऐसे हैं, आपके बच्चे ऐसे हैं। मेरे बच्चे भी चुप कर जाते हैं, मैं खुद भी चुप कर जाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है आगे किसी को ना जवाब देने की। तो अच्छा, वैसे तो बड़े बुजुर्ग कहते थे एक चुप 100 सुख, और शायद नार्सिसिस्ट के साथ अगर आप रह रहे हो तो तब भी कहते हैं एक चुप 100 सुख आपके मेंटल पीस के लिए। आपने बस ये चुप जो है, आपको लगा कि ये चुप बेहतर जवाब है, या आपने उसको तोड़ के निकाला? नहीं, मैं कहती हूँ अगर मैं उनको कोई जवाब दूँ ना तो आगे से ना वो लड़ाई हो जाती है। हाँ, ये बात है, यानी कि उनमें सुनने का हौसला नहीं है। सुनने का हौसला नहीं है। हाँ जी, मुझे कह देते हैं कि आपको ये चीज अच्छी नहीं लग रही, अब आपको ये चीज अच्छी नहीं लग रही। अगर मैं कहूँ ना आपको ये चीज अच्छी नहीं लग रही तो उनको गुस्सा चढ़ जाता है। आई कंप्लीटली एग्री। ये जो कह रही हैं, ऐसे लोग नुक्ताचीन बहुत होते हैं।